नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर कोटा से। कोटा में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही है यूथ कांग्रेस के सदस्य। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से इनकी हल्की झड़प भी हुई। किसानों को मुआवजा समेत कई मांगों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर कोटा से, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से भी झड़प हुई इनकी। किसानों को मुआवजा देने की मांग और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं जब जब चुनाव नजदीक आते हैं। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन ये लोग? जी देखिए, लगातार जो है किसान मांग कर रहे हैं और क्योंकि मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर जो है तमाम जो फसल हुई है उसको खरीदा जाए, ये मांग की जा रही है। इससे पहले जो ओलावृष्टि और जो अतिवृष्टि यहाँ पर हुई थी उसमें भी मुआवजे की मांग लगातार यहाँ पर किसान कर रहे थे। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर किसानों के साथ बड़ी तादाद में पहुंचे और यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। इस दौरान जो है पुलिसकर्मियों ने जो उनको खदेड़ा भी सही हल्का सा, और उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ किसान नेताओं को जो है उन्होंने गिरफ्तारियां दी है और यहाँ से उनको लेकर जाया गया है। तमाम जो तैयारियां थी वो काफ़ी दिनों से इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रही थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव संपर्क कर रहे थे और आज जब उन्होंने ये रैली निकाली, ये शहीद स्मारक से लेकर के और यहाँ कलेक्ट्रेट तक वो रैली के रूप में पहुंचे। उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट पर उन्होंने जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की कि किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। शाकिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इस वक्त प्रदर्शन के दौरान की। लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। आपकी कुछ मांगे हैं तो आप बात कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या इसे इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं कहा जाए कि सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, मीडिया में चमकने के लिए लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं? मांग है इनकी, बातचीत कर सकते थे। ये बैरिकेडिंग जो लगी हुई है उसे तोड़ रहे हैं, उस पर से कूद रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है प्रदर्शन करने का? जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सुर्खियां बटोरना नेता चाहते हैं और यही वजह है कि इस प्रदर्शन को जो है आज किया गया, क्योंकि ये मांग जो है पिछले कई दिनों से की जा रही थी और आज इस पर जो है पूरी तरह से इन्होंने पूरी रणनीति बना करके इस प्रदर्शन को किया। आसपास के कुछ इलाके के ग्रामीण भी यहाँ पर जुटे और फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। वार्ता उनकी किसी से नहीं हुई। आते ही उन्होंने बस नारेबाजी की और उसके बाद कलेक्ट्रेट में अंदर घुसने की कोशिश की। यहाँ पर पुलिस लवाजमा बड़ी तादाद में मौजूद था। 2 डीवाईएसपी के साथ साथ 3 थानाधिकारी मौजूद थे और साथ में अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया था। पुलिस ने हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उनको जो कंट्रोल कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी जिस हिसाब से आए थे, जिस मूड में आए थे, उनका मकसद हंगामा करना था और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। आलाकमान की नजरों में आने का भी एक बेहतर तरीका है ये। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव का समय है और टिकट की दौड़ में कई सारे लोग हैं, तो प्रदर्शनकारियों में जो कुछ लोग शामिल थे वो भी टिकट की दौड़ में है। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि वो आला कमान की नजरों में आए, जनता के बीच रहने वाला नेता, उसके लिए चाहे व्यवस्थाएं कितनी ही क्यों ना बिगाड़ दी जाए। कोटा से खबर है। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन, पुलिस से झड़प करते हैं। सिर्फ कारण सिर्फ एक, आला कमान की नजरों में आ सके और इनका भी टिकट का पत्ता साफ हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नल मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे, ये आज की राजनीतिक गलियारे से सबसे बड़ी खबर है। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं मानवेंद्र सिंह। राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि कर दी है। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर के शिव से विधायक है, सांसद भी रह चुके हैं, फिलहाल शिव से विधायक हैं। कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और मुझे लगता है कि पार्टी को इससे बल मिलेगा, न सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में। लोग समझ गए हैं कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी लगातार वो लिस्ट जो नेताओं की जो भाजपा छोड़ रही है वो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और भाजपा को भी कि क्यों सत्ताधारी पार्टी के लोग
छोड़कर बीजेपी को कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और उनका सक्रिय रूप से हम भूमिका भी तय करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। वहाँ 2 ही पार्टी चुनाव लड़ती है मुख्य तौर पर और कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है। सब लोगों के मेहनत से हम लोगों ने आज पार्टी को इतना मजबूत किया है कि अगली सरकार हमारी बनेगी और कांग्रेस ऐसा दल है जो 36 कौमों को साथ लेके चलता है। बाकी पार्टियों में जाति धर्म के बारे में बोलकर राजनीति करने का एक प्रचलन है बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो है सबको साथ लेकर चलेगी। पूरे राजस्थान में सारे समाज के लोगों को मान सम्मान देकर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं मानवेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों का कहना है कि फैसला करेंगे सोच समझकर। मानवेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और मुझे लगता है कि पार्टी को उससे बल मिलेगा, न सिर्फ प्रदेश में लेकिन देश भर में। लोग समझ गए हैं कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी लगातार वो लिस्ट जो नेताओं की जो भाजपा छोड़ रही है वो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और भाजपा को भी कि क्यों सत्ताधारी पार्टी के लोग छोड़कर बीजेपी को कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी और उनका सक्रिय रूप से हम भूमिका भी तय करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। आखिर कांग्रेस की असलियत सामने आ गई। असहाय है कांग्रेस, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से छिटकाए हुए नेताओं को अपनाने में लगी है। ये शेख चिल्ली के सपने मैं समझता हूँ सचिन पायलट जी, जिनको अभी तजुर्बा राजनीति में हुआ नहीं है, अपरिपक्व नेता इस प्रकार का कह सकता है किसी एक व्यक्ति के साथ किसी समाज को जोड़कर। और ये कांग्रेस की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के छिटकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो मानवेंद्र सिंह जी को कहूँगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी को के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असहाय हो गई है, राजपूत समाज बीजेपी के साथ है और सचिन पायलट शेख चिल्ली के सपने ना देखें। आखिर कांग्रेस की असलियत सामने आ गई। असहाय है कांग्रेस, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से छिटकाए हुए नेताओं को अपनाने में लगी है। शायद वो भूल गए कि राजपूत समाज, जिसको पोषित किया राजनीतिक रूप से भैरव सिंह जी शेखावत ने, बरसों से जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। राजपूत समाज बीजेपी का बैकबोन नहीं, बीजेपी का आधार रहा है, पहले कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये शेख चिल्ली के सपने मैं समझता हूँ सचिन पायलट जी, जिनको अभी तजुर्बा राजनीति में हुआ नहीं है, अपरिपक्व नेता इस प्रकार का कह सकता है किसी एक व्यक्ति के साथ किसी समाज को जोड़कर। और ये कांग्रेस की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के छिटकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। वहीं मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मानवेंद्र सिद्धांतों की तिलांजलि दे रहे हैं, उनके कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानवेंद्र सिंह जी को कहूंगा कि एक बड़ा धोखा उनके लिए तैयार कर रखा है और उससे वो सावधान रहे। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी को के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, हर एक आदमी राजनीति के अंदर, हर आदमी कोई भी मंसूबा पाल ले और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में रहे, उनको सारा सम्मान मिला और उसके पश्चात अचानक वो अगर किसी व्यक्तिगत कुंठाओं के कारण पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देने के साथ साथ और उनके पीठ में छुरा घोंपने की संज्ञा मैं दे सकता हूं। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जैसलमेर में अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो सारी बातें कपोल कल्पित साबित हो। ये उनकी व्यक्तिगत कुंठाओं से ग्रसित होकर उन्होंने ये अपना स्टेप्स लिया है। मैं समझता हूं उनकी राजनीतिक रूप से एक गलत फैसला उन्होंने लेकर और इतने वर्षों की अपनी तपस्या को समाप्त किया है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आयाराम गयाराम की राजनीति इस राजस्थान के अंदर चलती नहीं। वो अपने गरिमा में झांक के देख लें, अपने कुनबे को ठीक कर लें तो ही बहुत होगा। आज कितने बड़े लोग, कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, परंतु हम चूंकि रीति नीति और दर्शन से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं को पोषित करने का काम करते हैं, इसलिए दूसरे के सहारे हम अपनी राजनीति को नहीं चलाते। उनका ये मंसूबा रह जाएगा। देखिए, हमारी लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक बड़ा परिवार है। परिवार के किसी सदस्य का
मतभेद होना, आंतरिक मतभेद होना, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है, आप देख रहे हो ये पहली पार्टी है जो लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद अपने 200 टिकटों का निर्धारण करेगी। इसलिए मतभेद किसी का हो सकता है पर मनभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। अगर कोई रूसा हुआ है तो निश्चित समय में मान भी जाएगा। और अब बात बीजेपी के महामंथन की, जो रणकपुर में चल रहा है। कोटा उदयपुर संभाग के दावेदारों पर यहां पर रायशुमारी की जा रही है। कोटा उदयपुर संभाग की 36 सीटों पर फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पदाधिकारियों से बातचीत कर रही हैं, उनकी राय ले रही हैं। अलग अलग विधानसभा सीट के दावेदारों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। रणकपुर में बीजेपी का महामंथन, टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रही हैं। कोटा उदयपुर संभाग की 36 सीटों पर फीडबैक लिया जा रहा है। दावेदारों पर रायशुमारी, मंथन। रणकपुर में बीजेपी का महामंथन। जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आज सभी कार्यकर्ताओं को और नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट चयन करने से पहले आला कमान राय लेगा। तो नीचे के स्तर के कार्यकर्ता अपनी राय देंगे टिकट चयन के ऊपर और हकीकत जो है कार्यकर्ता बताएंगे। ठीक है, कई तो उम्मीदवार पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में होते हैं और उम्मीदवारी की दावेदारी कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, उनका धरातल है कि नहीं है, जनाधार है कि नहीं है, ये आम कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान को बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ये जो प्रक्रिया है, कांग्रेस में तो हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं, कोई राय नहीं लेते कार्यकर्ताओं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद में टिकट का जो चयन करेगी, ये बहुत अच्छी परंपरा है। चलिए, परंपरा तो अच्छी है, लेकिन इस अच्छी परंपरा के बाद भी कुछ चेहरे जरूर उतर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर ये फैसला करना होगा। काफी अहम बैठकें चल रही है। सौरभ गृहस्थी रणकपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस बैठक से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कोटा संभाग के पदाधिकारियों के साथ पहले तमाम नेताओं ने संवाद किया है, उनको संबोधित किया है और अब चक्रीय बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कुल 14 जो नेता हैं वो 7 अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज कुल 35 विधानसभा सीटों पर मंथन हो रहा है, लेकिन फिलहाल कोटा संभाग के फीडबैक का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ देर में झालरापाटन विधानसभा सीट को लेकर की भी रायशुमारी होनी है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट को लेकर अपनी दावेदारी जो है वो यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर एक बैलेट बॉक्स बनाया गया है और तमाम पदाधिकारियों से ये कहा गया है कि वो अपने अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी हैं उनके नाम डालें। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चूंकि वह झालरापाटन से विधायक है, इस लिहाज से वो भी यहाँ पर अपनी जो बात है वो यहाँ पर पैरवी जो है वो यहाँ पर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मंत्री राजेंद्र राठौड़, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो पूरा हो चुका है, तो मंत्री राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, पहले दौर का फीडबैक का जो दौर है, मंथन का जो दौर है वो पूरा है, किस प्रकार की बातें सामने आ रही है? पदाधिकारी क्या कुछ बातें यहाँ पर रख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ताओं को जो 31 अलग अलग दायित्वों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरा करते हैं, आज उनका फीडबैक लिया जा रहा है। सभी एक मत है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हैं, कहीं कोई मनमुटाव नहीं, और सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि जितना विकास उनकी विधानसभा क्षेत्र में इस कालखंड में हुआ है, भूतो न भविष्यते, उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस बात के लिए उत्साहित भी है कि पिछली बार जो बढ़त रही, जिस तरह बूंदी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 28,000 की बढ़त थी, अभी सभी कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर इस बढ़त को 40,000 तक ले जाने की बात कही है। सभी में अपूर्व उत्साह। आज 102 सीटों पर फीडबैक जो है वो ले लिया जाएगा। पैनल कब तक तैयार होंगे? आज 102 सीटों पर
लगभग 10,000 कार्यकर्ता अपनी राय दे चुके होंगे शाम तक, और उसके बाद पूरी समग्र राय जो कुछ उन्होंने मौखिक रूप से दी, कुछ उन्होंने लिखित रूप से दी। अभी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब हम सब लोग एकत्रित होंगे तब उन सारी रायों को मिलाकर उनका निचोड़ निकाला जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। आज झालरापाटन सीट को लेकर भी रायशुमारी हो रही है, तो क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी खुद अपनी सीट पर पैरवी करती हुई नजर आएंगी? आप जानते हो मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान की सर्वप्रिय नेता है, पूरा राजस्थान उनका है, जिस सीट पर जाके खड़ी हो जाए वो राजस्थान उनका है। आज कोर कमेटी की बैठक भी है और पैनल पर डिस्कशन कब कुछ होगा? अभी चूंकि एक दौर और होना है, 102 सीटों पर आज प्रथम चरण की रायशुमारी पूरी होगी, एक चरण जयपुर में होगा, उसके बाद पहली लिस्ट बीजेपी की कब तक आ सकती है? अब मैं समझता हूँ एक पखवाड़ा के अंदर अंदर पहली सूची जारी हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है। थैंक यू। तो ये मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो जिनका कहना था कि पहली सूची जो है वो एक पखवाड़े तक आ जाएगी, और चूंकि आज तक 102 सीटों पर कुल 10,000 पदाधिकारियों का जो फीडबैक है वो पूरा हो चुका है, और कोर कमेटी की बैठक के बाद पैनल पर जो है वो तमाम जो 14 नेता यहाँ पर बड़े पहुंचे हुए हैं वो उन पर जो है वो चर्चा करेंगे। जी सौरभ, पैराशूट उम्मीदवारों की भी क्या कोई संभावना दिखती है बीजेपी में? क्लेम कर रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी का जो मन है वो है कि जीता उम्मीदवार, अब जीता उम्मीदवार चाहे कोई भी हो सकता है, उसको लेकर पैराशूट नेता भी होगा तो उसको भी टिकट जो है वो दिया जा सकता है। यानी बीजेपी चाहती है, बीजेपी का एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है कि किस प्रकार से सीट जो है वो जीती जाए। इस लिहाज से बीजेपी तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी। पदाधिकारियों से भी बात हो रही है, सर्वे भी किए जा रहे हैं, मंत्री जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आए तो तमाम तरह के फीडबैक लेने के बाद जीताऊ उम्मीदवार कौन होगा तो उस पर जो है वो अंतिम टिकट जो है वो उसको दिया जा सकता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जिस प्रकार की ये कवायद चल रही है, रायशुमारी हो रही है, पार्टी को कितना फायदा होने वाला और टिकटों पर किस प्रकार से इसका असर पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पे कहा तो ये जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी जो प्रदेश के बड़े नेता है, कोर कमेटी की बैठक है और मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, उनके साथ विधायकों के जो के लिए राय शुमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बात जो निखर के आ रही है और जो बात चर्चा की भी का भी यहाँ विषय है कि वो विधायक या वो जिलाध्यक्ष वो वही हैं जो कि विधायक बने हैं, उसके बाद में उनको जिलाध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष या दूसरी जिम्मेदारी दी है। लिहाजा ऐसे में जो दूसरा गुट है, क्योंकि एक परिवार के रूप में अगर ये देखते हैं लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी कही जाती है, तो उसकी रायशुमारी कब होगी? तो अभी ये एक कह सकते हैं कि अभी मौजूदा जो विधायक हैं उनकी के लिए रायशुमारी के लिए किस तरह का है और क्या सुझाव आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि अंतिम निर्णय भाजपा का संसदीय बोर्ड करेगा। एक रायशुमारी ये भी बात सामने आई कि स्थानीय विधायकों के प्रति नाराजगी भी सामने आई पदाधिकारियों ने रखी। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा वोट बैंक होता है, 163 की सीटें जब जीत के आती है पार्टी, तो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती है, राजनीति में कहा जाता है। और तुरंत बाद उसका देखने को भी मिल गया कि जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और अभी हाल ही में 17 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना। इसलिए लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए सबसे जो आसान तरीका नजर आता है राजनीतिक पार्टी में वो इस तरह का आता है कि विधायक मौजूदा विधायकों की टिकट कम कर दी जाए, काट दी जाए, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कम हो सकती है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ रणकपुर से सीधा जुड़े, जहां पर महामंथन चल रहा है टिकट दावेदारों पर। कोटा उदयपुर संभाग के दावेदारों पर रायशुमारी यहां पर चल रही है।